साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय बीएसटीसी संघर्ष समिति के द्वारा एनसीटी दफ्तर पर एक आरटीआई लगाया जाता है, जिसमें 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट से आए हुए निर्णय के संबंध में एनसीटी के द्वारा राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन को लेकर के सवाल पूछा गया और उस चीज़ को एनसीटी ने अपने जवाब के माध्यम से दिया है। और आपने देखा है कल रमेश सर ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड किया उस पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो गई है। साथियों, अब इस चीज़ को लेकर मध्य प्रदेश से हमारे कई साथी हैं, कई जिलों के जो ग्रुप एडमिन हैं, उनके लगातार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि साथ में जो मध्य प्रदेश में इस चीज़ की जानकारी आ गई है बाकी राज्यों के साथ, तो उसका मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई, इन चीज़ों पर क्या असर होगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। वीडियो लंबा हो सकता है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए, उन सभी साथियों तक शेयर करिए। साथियों, इसमें वीडियो में कई बिंदु होंगे। एनसीटी का मध्य प्रदेश में जो लेटर आया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसके बाद विपक्ष के द्वारा क्या भ्रम फैलाया जाएगा। अभी आप देखिएगा सोशल मीडिया में कुछ देर बाद यही चीज़ शुरू हो जाएंगी और वो चीज़ें क्या होंगी, उससे हमें किस तरह से सावधान रहना है, किस तरह से बचना है, अपने को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। साथ में रीट 2022 का मध्य प्रदेश की इस भर्ती से क्या संबंध था और जो विपक्ष की रिव्यू है उसका क्या हश्र होने वाला है, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। साथियों, ये बात तो आपको पूरी तरह से पता हो चुकी है, आप श्योर हो चुके हैं कि एनसीटी ने जो जवाब दिया है वो मध्य प्रदेश की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच चुका है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आ रही है कि सरकार, चूँकि एक पार्टी है, हमारे इस जबलपुर में कोर्ट में मामले में जो मामला चल रहा है और सरकार को वहाँ जवाब प्रस्तुत करना होता है। अब सरकार किसी भी तरह का टाल मटोल ये नहीं कर सकती है कि अभी तक एनसीटी का हमारे पास रिप्लाई नहीं आया है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एनसीटी ने 11 अगस्त तक का जो फैसला आया है उससे 11 सितंबर तक एनसीटी वेट कर रही है कि कोई रिव्यू के लिए तो नहीं जा रहा है, कोई कुछ और तो काम नहीं कर रहा है। साथ में कई जगह, कई राज्यों में ये असमंजस की स्थिति थी कि 11 सितंबर से पहले हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीटी ने अभी तक जो है तो अपना क्लियर नहीं किया है इस चीज़ को लेकर कि वो रिव्यू के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि एनसीटी ने 11 सितंबर का वेट नहीं किया क्योंकि उन्हें रिव्यू के लिए नहीं जाना था। ऐसा क्यों साथियों? अब आप सोचेंगे कि बीएड वाले रिव्यू के लिए गए हैं, एनसीटी रिव्यू के लिए क्यों नहीं जाती है? देखिए, एनसीटी ने कानून बनाया है और एनसीटी को उसकी बारीकियाँ पता हैं। एनसीटी के पास पूरा एडवोकेट का पैनल है और वो सारी चीज़ों पर विचार करके रिव्यू के लिए नहीं गए, क्योंकि उनके पास कोई पॉइंट नहीं है। जिन्होंने नियम बनाया उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, और जिन्होंने नियम नहीं बनाया, ठीक है, नियम से प्रभावित है, नियम से हम भी उतना ही प्रभावित हैं डीएड वाले जितना बीएड वाले। जब 28 जून 2018 को गजट आया था, लाखों डीएड धारियों के सपने चूर चूर किए गए थे, उनके हक अधिकारों पर डाका डाला गया था। उस दिन सभी डीएड धारी सड़कों पर थे, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अब जब कोर्ट ने हमें दे दिया है न्याय, तो अब ये थर्ड पार्टी वाले जो रिव्यू के लिए जाते हैं उनको जाने दीजिए, क्योंकि एनसीटी ने जिसने नियम बनाया है वो समझ गई है कि इस कानून को यदि रद्द किया गया है तो किस आधार पर रद्द किया गया है। अब कोई आधार नहीं है फिर से इसको रिव्यू कराने का। जिन्हें समय बर्बाद करना है करने दीजिए। एनसीटी समय नहीं बर्बाद कर रही है। एनसीटी ने समय रहते अपनी जानकारी सभी राज्यों को प्रेषित कर दी है। 11 सितंबर तक नहीं, 4 सितंबर को ही कर दी है। अब आते हैं जो एनसीटी ने लेटर जारी किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर कनेक्टेड मैटर का जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को लेकर के 11 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और उसके बाद हम आप सभी को सूचित करते हैं कि इससे संबंधित जो भी कार्यवाही है आप आगे करिए। अब यहाँ पे विपक्ष क्या झूठ फैलाने वाला साथियों?
यहाँ पे विपक्ष झूठ फैलाने वाला है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है अदर कनेक्टेड मैटर के बाद उस पर लिखा हुआ है कि फर्दर एप्रोप्रिएट एक्शन। जो भी फर्दर एप्रोप्रिएट एक्शन है, आगे की उचित कार्रवाई है, इस जजमेंट के आधार पर की जाए। विपक्ष ये फैलाएगा कि 11 अगस्त को फैसला आता है और 11 अगस्त के आधार पर एनसीटी ने सभी राज्यों को ये कहा है कि जो फर्दर अपॉइंटमेंट हैं उस पर इसको लागू किया जाए। एनसीटी ने अपने लेटर में बिल्कुल ये नहीं कहा है कि जो फर्दर अपॉइंटमेंट हैं, जो फर्दर आगे की रिक्रूटमेंट हैं 11 अगस्त के बाद की, उन पर इसको लागू किया जाए। उन्होंने कहा है आगे के जो भी एक्शन हैं। अब वो एक्शन क्या हैं? चाहे वो किसी कोर्ट में पेंडिंग मामला हो, चाहे वो किसी भर्ती की पेंडेंसी का मामला हो, उस पे जितने आगे के एक्शन हैं वो सारे एक्शन इसके आधार पर लिए जाएं। जब एक लाइन पे आते हैं साथियों, अदर कनेक्टेड देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर। आप जब अदर कनेक्टेड मैटर पे आएंगे तो उन सभी राज्यों पे आएंगे, उन सभी आईए पे आएंगे, उन सभी एसएलपीज पे आएंगे। चूँकि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखा गया है, एनसीटी भी अपनी एसएलपी लेकर के गई थी, एमएचआरडी भी अपनी एसएलपी लेके गई थी। तो चूँकि देवेश शर्मा और यूनियन ऑफ इंडिया से ये केस टाइटल में था और उसके बाद लिख दिया अदर कनेक्टेड मैटर, तो चाहे एनसीटी हो चाहे एमएचआरडी हो, सबकी याचिका खारिज हुई, सबकी एसएलपीज खारिज हुई। फिर आप देखिए, मध्य प्रदेश से 107 लोग पार्टी बन करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इनका बाकायदा एक आईए नंबर है, इनको एक डायरी नंबर में सम्मिलित किया गया था। अब क्या होगा? ये भी आएंगे किसमें? अदर कनेक्टेड मैटर में। मतलब ये भी पार्टी हैं, और जब ये भी पार्टी हैं तो ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो इन सभी मामलों पर लागू होगा, क्योंकि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर। आप छत्तीसगढ़ वाली जो लास्ट में सुनवाई हुई थी, चूँकि मैं उसका पूरा वीडियो लेके नहीं आ पाया, उसकी मैंने मैसेज के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसका पूरा का पूरा हिंदी में मैं समझा नहीं पाया, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। समय बहुत कम मिलता साथियों मुझे वीडियो बनाने का, जितना भी मिलता मैं कोशिश करता हूँ। छत्तीसगढ़ वाले मामले में जब उस दिन सुनवाई हो रही थी, तो पिटिशनर के वकील, मतलब डीएड के वकील ने कहा कि वो चाह ये रहे थे एक नई पिटिशन लगा करके, क्योंकि वकील सेम है, वहाँ पे याचिकाएँ 2-3 लग चुकी हैं लगातार जब से मामला चल रहा था। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी ऑर्डर हुआ है बीएड को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने का, उसमें बीएड वाले गए थे, ना कि कोई पिटिशनर गया था, कोई नहीं गया था। तो वहाँ जज ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी गया था ना। जब मामला एपेक्स कोर्ट से आ गया है और हमें सुनना है फाइनली, तो हम सुनेंगे। सबका रिप्लाई, सबका सबमिशन, सब कुछ आने दीजिए, इसके बाद हम सुनेंगे। मतलब स्पष्ट कहना है कि कोई भी जाए एपेक्स कोर्ट पे, कोई भी पार्टी जाएगी, वो फैसला जो वहाँ से जो भी ऑर्डर आएगा वो समान रूप से पूरे केस पर लागू होगा जो उससे संबंधित है। इसलिए ये जो वहाँ पार्टी बन के गए थे, अपने पैर में जो उन्होंने ज़बरदस्त कुल्हाड़ी मारी है, उसका खामियाजा तो वो भुगत रहे हैं। रात दिन परेशान हो रहे हैं कि यदि उन नेताओं के बहकावे में ना आते, जिन्होंने हमसे पैसे भी लूटे, सब कुछ किए, लेकिन कुछ उसका मतलब नहीं निकला। हालांकि ये उनका मैटर है। तो मध्य प्रदेश के संबंध में जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस पर ना तो सरकार ये कह सकती है कि हमारे पास एनसीटी का रिप्लाई नहीं है, और एनसीटी की रिप्लाई में कहीं नहीं लिखा है कि 11 अगस्त से फैसला लागू होगा। जो भी फर्दर एप्रोप्रिएट एक्शन है, जो उचित कार्रवाई है, चाहे कोर्ट में चल रही हो, जहाँ भी चल रही हो, उस पर जवाब देने के लिए आपके पास 11 अगस्त को आया हो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। आप इस आधार पर जा कर के बात करिए, ना कि आप किसी अन्य आधार पर बात करिए। तो अब भी जब भी सरकार आएगी तो उसके पास कुछ नहीं होगा ऐसा छुपाने के लिए कि हमारे पास जो है तो अभी तक जवाब नहीं आया है। अब हमारे पास भी आ गया आरटीआई के तहत जवाब, एक लीगल जवाब है हमारे पास, उसको भी हम रख सकते हैं। अब साथियों आते हैं रीट 2022। आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो पहला ऑर्डर है 7 जुलाई 2022 का जो ऑर्डर है, उसमें साफ साफ तौर पर ये स्पष्ट मेंशन किया गया है कि जब राजस्थान हाई कोर्ट से बीएड वाले एनसीटी वाले हार जाते हैं, एनसीटी जाती है सुप्रीम कोर्ट, बीएड वाले पहले जाते हैं, बाद में एनसीटी अपनी एसएलपी लेके आती है, और वहाँ पे क्या किया जाता है, रीट 2022 को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अध्याधीन कर दिया जाता है। और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 7 जुलाई वाला ऑर्डर है, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि रीट 2022 को सुप्रीम कोर्ट के अध्याधीन किया जाता है
तो इसका रेफरेंस लेकर कि मध्य प्रदेश में जो भर्ती चल रही है इसको भी हम अंतिम अपने इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन करते हैं। और वो याचिका हमारी कब से लंबित है? 2022 से लंबित है और वो अभी चल रही है, उस पर सुनवाई चल रही है। अब उस पर रीट का यही संबंध है कि रीट में यदि बीएड वाले यदि सुप्रीम कोर्ट से जीत जाते तो रीट 2022 में सम्मिलित होते। बेशक भले उन्होंने पेपर नहीं दिया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन रीट 2022 में वो सम्मिलित होते। उसी तरह मध्य प्रदेश में जो बीएड वाले सम्मिलित हो गए हैं और उनकी नियुक्तियां हो गई हैं वो सब प्रभावित होगी, क्योंकि सेम मैटर है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये एनसीटी ने स्पष्ट तरीके से कहा है, दिस इशू विथ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इस समय जो एनसीटी है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, स्वायत्त संस्था है, और उसको जो है संविधान में धारा 23 के तहत उसको पावर प्राप्त है निर्णय लेने का। इससे पहले वो क्या थे, जब तक पावर नहीं प्राप्त हुई, एडवाइजरी बॉडी थी, वो एमएचआरडी को सिर्फ एडवाइज करती थी शिक्षकी मामलों में, शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मामलों में। लेकिन अब वो खुद निर्णय लेती है, उसने निर्णय ले लिया है, तो कोई भी रिव्यू के लिए जाता रहे, कुछ भी जाता रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनसीटी ने स्वीकार कर लिया है, और जब स्वीकार कर लिया है तो वो बाध्यकारी होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके अभी भी कोई प्रश्न है तो उनके जवाब हम देंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।